ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी के स्टूडियो में हमारे सुभाष सारंगी भाई जी बैठे हुए हैं। ये भाई हमारे उड़ीसा से हैं और रेलवे में गवर्नमेंट जॉब में थे। कुछ भाई जी से हम अपने जीवन के प्रश्न, अपने स्पिरिचुअल से कनेक्टेड प्रश्न, कुछ इनके जीवन से प्रश्न पूछना चाहते हैं। भाई जी आपका हमारे ओम शांति। ओम शांति। हमारे स्टूडियो में भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे भाई बहन हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं जो कुछ बाबा के ज्ञान से रूबरू होना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं। भाई जी हमारा एक प्रश्न है कि चूँकि गवर्नमेंट जॉब जो मिलती है वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है, चूँकि रोज़गार ज़्यादा है और इतनी अच्छी पोस्ट पर आप चूँकि गवर्नमेंट जॉब में थे, इंजीनियर थे, इस तरह से आपको मिला। लेकिन हमने सुना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब को मिलना जितना मुश्किल है और उसको छोड़ना उससे ज़्यादा कठिन है। तो इसका आपका क्या एक्सपीरियंस, आपकी जॉब में रह चुकी आप यू हैव ऑलरेडी पास्ड 30 ईयर्स इन योर जॉब। आप 30 साल अपने जॉब में आप पास कर चुके हैं और लास्ट 10 ईयर्स का आपका जॉब बचा था जो आपने VRS लिया और स्पिरिचुअल के अंदर आप हमारे बाबा के ज्ञान में आए। तो आपका क्या अनुभव रहा कि नौकरी छोड़ने में किस तरह का आपको कुछ अनुभूतियाँ हुई? प्लीज शेयर। बिल्कुल सही कहा आपने कि नौकरी मिलना जितना डिफ़िकल्ट है हमारे देश में, खास करके गवर्नमेंट जॉब मिलना और गवर्नमेंट जॉब से छुटकारा प्राप्त करना उससे डिफ़िकल्ट ही है। ये मैंने खुद ही महसूस किया है। मैंने इंडियन रेलवे में सर्विस किया लगभग 30 इयर्स और 30 साल के बाद में मैंने तय किया कि आई शुड फोकस मोर अपन माई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में उतारने के लिए, धारणा युक्त बनने के लिए, अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए, तपस्वी जीवन में और रफ्तार लाने के लिए मैंने डिसीजन लिया कि आई शुड लीव द जॉब। लेकिन ये जो डिसीजन रहा दैट वाज प्योरली माय इंडिविजुअल डिसीजन। और ये डिसीजन जब मैंने अपने परिवार सदस्यों के साथ में शेयर किया, ऑफ कोर्स देयर वाज ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स एंड एवरीबॉडी एक्सेप्टेड इट। सबसे बड़ा सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ हमारी धर्म पत्नी से। उन्होंने कहा कि अगर आपकी फोकस, सबसे कोर अटेंशन अगर आपके आध्यात्मिक तरक्की के ऊपर है, then I will invite and I will respect, regard, honor the decision of leaving the job. That was a big support that I heard from my family members, particularly my wife. लेकिन जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का एप्लीकेशन टाइप किया और सिग्नेचर भी उसमें कर दिया, फिर भी ऑफिस में सबमिट नहीं कर पाता था बिकॉज देयर वाज ए बिग हेजिटेशन विद इन मी। इट्स ए वेरी बोल्ड डिसीजन टेकन इन माई लाइफ कि मैं इसको करूं या ना करूं, नौकरी छोड़ देना। उसके बाद वंस द चांस इज परफेक्टेड, हाथ से एक बार चला जाए, उसके बाद फिर और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। सो आई वॉज इन ग्रेट हेजिटेशन एंड कन्फ्यूजन वेदर टू मूव अहेड और नॉट। तो ऐसे अमृत बेले में बैठ के बाबा से रिरियान करता था एक दिन, और बाबा से मैंने प्रश्न पूछा कि बाबा इस तरह की मेरी संकल्प चल रही है, मुझे तुम अपना बना लो, मैं तो तुम्हारे गोदी में हर पल हर घड़ी पलते रहना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि बेटा तेरे को अगर मेरे साथ हर पल हर घड़ी रहना है, इफ़ यू वांट टू बी इन कंबाइंड स्टेट विथ योर स्वीट सुप्रीम फादर, देन लीव योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये सीधी सीधी सिग्नल थी बाबा की तरफ से, एंड दैट वाज ए वेरी बिग लाइटनिंग वाइब्रेशन विद इन मी। जैसे वज्रपात होती है, उसी तरह से मेरे अंदर में एक बहुत बड़ा स्टिमुलेशन, इग्निशन की तरह ये सिग्नल प्राप्त हुआ। एंड आई प्रिपेयर्ड माई एप्लीकेशन फॉर VR बट कुड नॉट सबमिट इट टू माई ऑफिस पीपल बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ कन्फ्यूजन विद इन मी। इस तरह से 2 हफ्ता करीब बीत गए। 2 हफ्ते के बाद में अगेन आई सैट इन मेडिटेशन इन द अमृत बेला, और बाबा से रिरियान करते समय अगेन आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, बट दैट वाज रियली ए मिराकुलस रेस्पॉन्स। बाबा को मैंने पूछा कि बाबा मैंने एप्लीकेशन रेडी तो कर लिया, साइन कर लिया, लेकिन जब मैं इसको ऑफिस में जमा करने जाता हूँ तो मेरा हाथ कंपता है और मन अस्थिर होता है कि वेदर आई एम टेकिंग ए राइट डिसीजन और नॉट। बाबा ने मुझे कहा
कि बच्चे तेरे को 2 हफ्ते पहले से हमने क्लियर कट सिग्नल दे दिया है कि लीव योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इफ़ यू रियली वांट मी। आप अपने जीवन में रियली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अचीवमेंट चाहते हो, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहते हो, तो लीव योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। तब मुझे लगा कि आई एम फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ। सुप्रीम गॉड फादर शिवा अलमाइटी ऑल पावरफुल, सबसे शक्तिवान परम पिता परमात्मा जो हमारे साथ में इस संगम युग पर पल पल हमारी पालना किया करते हैं, मार्गदर्शन किया करते हैं, उनकी बात को डाउट करना या तो मन में संशय पैदा करना, इससे बड़ा गलती और क्या हो सकती है। तो उसी दिन मैं एप्लीकेशन को लिया, ऑफिस में जमा कर तो दिया, एंड आई वेटेड फॉर 3 months एज पर द ऑफिशियल प्रोटोकॉल। 3 महीने की नोटिस देनी पड़ती है, तो मैंने जमा कर दिया और 3 महीने तक इंतज़ार किया। लेकिन सरप्राइज़ ये है कि 3 महीने तक ना मेरी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हुई, ना ही मुझे कोई प्रश्न पूछा गया, ना मेरी आवेदन को किसी ने विचार में लिया। 3 महीना जब पूरा होते गया तो फिर मैं जाके अपनी अथॉरिटी से जब बात किया, तब उन्होंने कहा कि आर यू रियली श्योर, आर यू डिटरमाइंड टू लीव द जॉब, ये प्रश्न उन्होंने मुझे पूछा। तब मैंने कहा कि येस, आई हैव डिटरमाइंड टू लीव द जॉब। तब उन्होंने कहा कि नो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, दे सिंपली बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल मूड फ्लक्चुएशन का कारण कभी कभी इमोशनली अपसेट हो कभी इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली दे रिपेंट टू मच इन देयर लाइफ्स। और जबकि ये रिवर्स नहीं होती है, वंस इट इज एक्सेप्टेड मीन्स इट इज एक्सेप्टेड फॉर एवर, यू विल नॉट बी गिवन द सेकेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ज्वाइनिंग इन द जॉब। तो मैंने कहा कि नो, दिस इज़ द लास्ट डिसीजन एंड दिस इज माई डिटर्मिनेशन दैट आई एम लीविंग द जॉब। तब उन्होंने थोड़ा मोड को बदलाया और हमसे क्रश क्वेश्चन करने लगे। ही इम्पोज 3 क्वेश्चंस बिफोर मी। पहला क्वेश्चन उनका ये रहा कि हाउ विल यू मैनेज योर आइडल टाइम। अभी तो आप ऑफिस में आते हो, स्टाफ लोगों से बातें करते हो, मैनेजमेंट संभालते हो, इधर उधर मूव भी करते हो, पूरी दिन भर की समय आपकी बीत जाती है, एंड यू आर शेयरिंग योर अटेंशन, एनर्जी, एफर्ट, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, एवरीथिंग वट एवर यू हैव, your potential is being shared with the people for the growth of the organization or the development of the department. लेकिन आप जब बैठ जाएंगे घर में तो आपके आइडल टाइम दैट विल बी जस्ट एन एपिडेमिक फॉर यू, दैट विल बी वेरी painful situation. You will not be able to handle the situation, the idleness of your life. Then the second question that was imposed was, whatever you are earning today, that will simply get reduced by 50%. You will be entitled for pension, no doubt, लेकिन आपकी जो मंथली सैलरी है that will not be incomplete. आपको पूरी तनख्वाह तो नहीं मिलेगी। देन आपकी जो अभी के स्टाटस ऑफ लिविंग है, सोशल स्टैंडर्ड है, लग्जरी है, कंफर्ट है, द पैटर्न ऑफ लाइफ दैट यू आर मेंटेनिंग नाउ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट काइंड ऑफ स्टाटस. हाउ विल यू बी एबल टू मैनेज इट? देन द थर्ड क्वेश्चन, you are a genius employee of our department and आपके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट, मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी तो नहीं हो जाती है, तो उसके पीछे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. तो वो इन्वेस्टमेंट आपको फॉरेन ट्रेनिंग में भी भेजा गया. You went to Stockholm, Helsinki, number of times you have visited there on government finance. तो ये इन्वेस्टमेंट का जस्टिफिकेशन क्या रहेगा? Once you leave the job, then your services are no more available for the organization. But the organization has invested so much for you. तो इसको आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? Otherwise, it will be simply self-oriented thought or selfishness, you can say. तो ये प्रश्नों को उत्तर देना मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बॉस के सामने सारी चीज़ें कहा नहीं जा सकता है. बॉस इज ऑलवेज बॉस. यू कैन शेयर ए लॉट ऑफ थिंग्स, गुड और बैड थिंग्स, विथ योर स्पाउस, विथ योर फ्रेंड्स, बट it's very difficult to share all the feelings, all kinds of sentiments within you that is emerging within you. You cannot share with your boss. पहला प्रश्न था कि आप आइडलनेस को कैसे मैनेज करेंगे. दैट वाज क्वाइट सिंपल फॉर मी. इट वाज नॉट ए बिग क्वेश्चन फॉर मी.
मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरे लाइफ में कोई आइडियलनेस है ही नहीं, बिकॉज एवरी टाइम वी स्टे टुगेदर, वी लिव टुगेदर, वी आर ऑलवेज कंबाइंड। वी मीन्स माई सेल्फ एंड माई बाबा। कहीं भी जाएं, भोजन करें, खेल खेलें, किताब पढ़ें, सोएं, घूमें, चलते रहें, कुछ भी करें, एवरी टाइम वी आर कंबाइंड। तो मेरे लिए आइडियलनेस बोल के कोई शब्द होता ही नहीं है मेरे लिए जीवन में। So every time is a joyful time, every moment is a precious moment for us, and every minute, every second gives us tremendous spiritual joy and fulfillment. तो वो प्रश्न का हल मेरे पास था ही, but I could not answer to my boss. Second question, the luxury, जो कि पिछले 30 साल से हमारी एक पैटर्न बन चुकी थी लाइफ में, that luxury, how to handle. तो एक बार ज्ञान में आ जाने के बाद हमारी जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है, जीवन जीने की जो कला है वो बहुत बड़ा रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो कहावत है कि द 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल, दैट इज़ रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये तीनों चीज़ें बाबा ने हमें बचपन से ही प्राप्त करवाया है। रोटी, कपड़ा, मकान के सिवाय इसके बियॉन्ड अगर कोई कुछ चाहता है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लग्जरी, दैट्स नॉट ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। तो मैंने सोचा कि मुझे शुद्ध सात्विक भोजन चाहिए। जीने के लिए जो भोजन चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए। हम अपनी भ्रम के कारण ज़्यादा भोजन करते हैं, बीमार पड़ते हैं, तरह तरह की परेशानियों को अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन में बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। But the real requirement, the quantity and the quality, both the aspects are taken into consideration. The real quantity of food that is required for survival, for a healthy human being, healthy survival, is very less. हमें 10 प्रकार की व्यंजन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फूड, रोटी, चावल, सब्जी, इतना ही अगर है तो आप 100 साल की उम्र तक सक्रिय रूप से जीवन जी सकेंगे। 100 साल की उम्र तक में भी आपके 32 दांत मजबूत रहेंगे, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, हाथ पैर में कार्य करने की क्षमता रहेगी, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। इज़ द वंडरफुल मैकेनिज्म दैट हैज़ बीन गिवन बाय द गॉड। ये इतनी कंक्रीट व्यवस्था है अंदर की, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने रहन सहन, गलत रहन सहन के कारण, रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण हम अपनी जो पोटेंशियल है, रियलिटी है, अपनी अंदर की जो रियल क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन जो कि था कि हाउ विल यू मेंटेन द लग्जरी, देन आई थॉट दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ लग्जरी इन माई लाइफ, आई एम ए वेरी सिंपल लिविंग मैन, एंड रोटी, कपड़ा, मकान को लेके हम आराम से जीवन जी सकते हैं। नॉट ओनली आराम बट ऑल्सो इट विल बी ए वेरी लग्जरियस लाइफ, अगर हमारी नज़रिया सही है तो। अगर नज़रिया सही नहीं है तो जितनी भी प्राप्तियाँ होती रहे फिर भी आपको लग्जरी की एहसास तो होगी ही नहीं। हमेशा आप तड़पते रहेंगे, तरसते रहेंगे कि मुझे और मिले और मिले और मिले। तो इसलिए कहावत है, और इसको मैंने अपने जीवन में एक सिद्धांत के रूप में लिया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वट एवर यू हैव दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था कि हाउ विल यू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट बिहाइंड योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर नॉट ओनली इन द केस ऑफ माइंड बट ऑल्सो इन द केसेस ऑफ अदर्स ऑल्सो, कार्य करते करते whenever you are getting exposed to different kinds of work environments, your professional skill, your professional competency that automatically gets enriched. You gradually become a more improved performer. इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति के पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया गया और लाइफ लॉन्ग उसको जस्टिफाई करता रहे। तो अगर ऐसा होता तो फिर 60 ईयर्स में रिटायरमेंट भी नहीं होना चाहिए। सो दैट वॉज नॉट द फॉल्ट ऑन माई पार्ट। मैं तो ये सोच रहा था कि वट एवर आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर स्किल्स आई हैव एक्वायर्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम रेडी एंड आई वॉज ऑल्सो गिविंग द रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किल एंड रिसोर्सेज। आज अगर मुझे प्राप्त हुआ तो कल से हमने देना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि हमने कुछ प्राप्त किया और उसको छिपा के अपने रिसोर्स के रूप में छिपा के रखा। नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। सो ये तीनों क्वेश्चन का उत्तर मेरे पास रेडिली अवेलेबल था, इवन दो आई वॉज नॉट इन ए स्टेट टू आंसर डायरेक्टली टू माई बॉस। सो ही गेव मी 2 more weeks। उन्होंने कहा कि और 2 हफ्ते की समय ले लीजिए, कूल माइंड में सोचिए, एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी, बिग पॉसिबिलिटी दैट यू विल चेंज योर डिसीजन
यू विल विड्रॉ योर BR एप्लीकेशन। तो मैं हाँ तो किया, हम्बली उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन आफ्टर 2 weeks अगेन आई अप्रोच्ड एंड सबमिटेड दैट द डिसीजन वाज फाइनल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा और बहुत आपका रास्ता सुगम रहा, क्योंकि इस आपके रास्ते के पीछे निर्णय आपके पीछे आपके बाबा का था। जी और बाबा की ही प्रेरणा थी, जो बाबा ने आपको प्रेरणा दी, आपने बाबा से क्रॉस भी किया कि बाबा व्हाट शुड, क्या करना चाहिए मुझे। आप शायद थोड़ा सा भ्रमित हो रहे थे, तो बाबा ने बोला जो मैंने बताया है वही उचित है, और वही आगे के लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा रहा भाई जी आपसे, और बहुत अच्छा अनुभव शेयर हुआ, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने साथ में सभी भाई बहनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। ओम शांति, नमस्कार, धन्यवाद।